आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के 10 सम्राट छबराम की बारामासी आप लोगों के सामने जो पेश करने जा रहे हैं, शायद ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय होगी, मगर इतना ध्यान रखना कि 10 बनने के बाद छबराम की दशा क्या बनी, ये इस कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। जरा अपने पर कंट्रोल रखें, कहीं इस कथा को सुनने के बाद 10 बनने की कोशिश ना करें। चैत महीना लगो सरस्वती माँ तो मनाई है, और सुमिर श्री गणेश हाथ में कलम उठाई है। जिला है मैनपुरी भाई और हरनागरपुर ग्राम का थाना कुरावली भाई। लाल भाल पे सोबे चंदन है, जाए स्कूल पढ़ाई को, और है उत्पाती बड़ो मोल ये ले लड़ाई को। न सब जाने में कबिद की लीला है न्यारी रे, कबिद की लीला है न्यारी। और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। बैसाख में क्या हुआ राठौर साहब? बैसाख पिछले पाठ कुमार की शादी करवाई, धन देवी है नाम नारी को सुन ले उचित लाई। पिछले पाख कुमार की शादी करवाई, धन देवी है अब नाम नारी को सुन ले मेरे भाई। जन्म दो लड़कन को दीना, और थोड़े दिन के बाद जन्म एक कन्या ने लीना। छबराम के हुई जयकारे, 10 ये घोषित कर दियो, और मार्ग में छबराम पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेल पठायो है, और थोड़े दिन के बाद छूट के घर पे आयो है। लूट की कीनी तैयारी, और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जेठ में अबलाक सिंह, जरा ध्यान रखना छबराम ने क्या दशा की।
जेठ बन गया मेठ करे वो नेता चतुराई, और वारदात के समय पुलिस को देवे चकबाई। सकल से पुलिस ना जाने, और बदल बदल के रूप पुलिस को लागो पहचाने। बहुत घर वाले ने समझाया, और छबरा में अपनी आदत से जब बाज न आयो, बहुत धन देवी सोच रही, और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। बहुत धन्य देवी सोच रही रे, बहुत धन्य देवी सोच रही, और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। दुखी जाकी धन देवी प्यारी, और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। आषाढ़ में राम शरण जी क्या हुआ? आषाढ़ आई गई बाढ़ संग में 48 डाकू रे, संग में 48 डाकू, और कितने घेरे पुलिस नाय डर छबराम नेता को सलाह पोथी से मिलाई के, और महावीर छबराम बदनपुर करी चढ़ाई है। सला पोथी से मिलाई है, महावीर छबराम बदनपुर करी चढ़ाई है। वहां पर जुल्म गुजारे के, और फूल सिंह जाटव के घर में 11 मारे के। अंदाजा लगाना लोगों, जिस सांगन में 11 लाशें हुई हो, उस सांगन की दशा क्या बनी होगी? कछु वहां महिला मारी है, कछु बच्चा हन दए न दिल में दया बिचारी है। कर दई सब घर की ख्वारी, और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही सावन को महीना लगो है मेरे नौजवान साथियों, इधर तो आकाश में काली काली घटाएं हैं, और इधर इस 10 सम्राट छबराम के गैंग के जितने लोग थे, इन्होंने क्या किया? सावन साजत तीज जेठरा थाने में आके, नगला पंचम में चढ़ो घरे एक जाए ब्राह्मण के।
महीना बीत न पायो है रे, महीना बीत न पायो है। और महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है, महीना बीत न पायो है, महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है। 4 वहां पर भी मारे हैं और लाखों की संपत्ति लूट के बोले यार जयकारे खे, झुकी भादो जैसी अंधियारी। और नेता भर छबराम सदा दुखियन को हितकारी। जैसे ही भादो लगे ही भादो के महीने में दशा बड़ी भयानक बन गई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे थाना कंपिल है, इस कंपिल थाने में पहुंचकर दक्ष सम्राट छबराम ने क्या दशा बनाई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए। फिरौती मिली न पूरी है और बनकर के बेदर्द के उनमें मारी गोली है। दोनों मासूम बेटों की हत्या करने के बाद अभी इनको चैन नहीं। चढ़े नगला जाई और पुलिस गई वहां पहुंच दुतरफा गोली बरसाई। खून की खिल रही होली है और 5 पुलिस के मरे तो भैया सुन ले बोली है। राइफल 5 की छीनी रे, राइफल 5 की छीनी और 2 डाकू मर गए। लाश न डाकुन की दीनी कर दई चलने की तैयारी। और नेता भ छबराम सदा दीनन को हितकारी। मास में आकर राठौर साहब जरा ध्यान देना। क्वार महीना लगो के एटा को किस्सा बतलाई रे, के एटा को किस्सा बतलाई। और अलीगंज के पास ग्राम रे तुमको समझाई।
एटा में थाना अलीगंज शायद है। ये तो दस्युओं का इलाका वैसे भी रहा है। और जब इस इलाका में 10 सम्राट छबराम का आतंक ज्यादा मचा तो हुआ क्या वहां बदमाशन की घाटी और पड़ी पुलिस को खबर घेर लई चारों लंग पार्टी मरे बाजन पुलिस वाले और डाकू जम के डटे जान के पड़ रहे हैं लाले। चले सनन सनन गोली एक एक करके जसटक गई नेता की टोली करी नेता ने होशियारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। कार्तिक महीना में छबराम जी सोचने लगे मैंने जितना अधर्म से पैसा कमाया है शायद है अंतिम समय पर एक धर्म के अलावा मेरा साथ कोई नहीं देगा। तो इस 10 सम्राट छबराम के हृदय में धर्म की जब भावना बनी है तो इसने डिस्ट्रिक्ट एटा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ का अनुष्ठान ये करने लगा। भैया कर्म फूट गए अब धनवानन को और छबराम को भैया धर्म न छेड़ स्त्रियों को धर्म की फिर रही दुआई है और छबराम ने जा बड़े जोर से यज्ञ रचाई है। यज्ञ रचाई है दान जब ब्राह्मण को दियो और दीन गरीब दुखियन को अब हुलस रयो किया। ये 10 तो जरूर था। 10 किन्हें कहते हैं जिनके विचार गलत हो राम शरण। आज वो होते जिनके श्रेष्ठ विचार हो। ये 10 तो जरूर था मगर इतना ध्यान रखना परिस्थिति इंसान को जब चाहे जिस मोड़ पर खड़ा कर सकती है। परिस्थिति बस 10 छबराम बन गया था मगर इसके हृदय में धर्म की भावना भी थी तो इसने और कौन कौन से अच्छे कर्म किए। कन्यादान बहुत किए और क्वारी गरीब लड़कियन के जब पीले हाथ किए धर्म से कुछ दिन टर जाएगो और एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब पाप से भर जाएगो। से भर जाएगो कि दिल में दहशत थे भारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी।
अगेन महीने में आकर आगरा रीजन के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के डीएम साहब को जब ज्यादा भरा बुला कहा तो अगेन महीने में आकर गवर्नमेंट की तरफ से छबराम के ऊपर इनाम कितना घोषित हुआ। अगेन भाई न सेना हुक्म सरकार सुनायो है, छबराम के ऊपर लाख रुपया रखवायो है कि छबराम घर पे आयो है और आत्मसमर्पण करवे पूजा को दिल ललचायो है। के नेता घर पे आयो है, आत्मसमर्पण करवे पूजा को दिल ललचायो है। बनो ये डाकू नामी है और छबराम के देखन को मेला जुर्रे गामी है। जिस वक्त 10 सम्राट छबराम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पडरिया चौराहा, जो उस पीरियड में तो जब छबराम था तब ये थाना कुरावली में था, मगर इस पीरियड में ये थाना ओछा के अंतर्गत है। जब छबराम पडरिया चौराहे पर आकर बैठा आत्मसमर्पण के लिए तो केंद्र के मंत्री श्री बीपी सिंह जी उस पीरियड में जब पडरिया चौराहे पर आए और जैसे ही 10 सम्राट को बैठा हुआ देखा, मंत्री जी ने यह प्रश्न किया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो छबराम खुले शब्दों में बोला, मंत्री जी मेरी एक बात सुन लो, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है 10 बनने का। भूखा जब तक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अगर आप हम लोगों को समाज में फिर से बुलाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक शर्त है कि पडरिया चौराहे के पास से एक डिग्री कॉलेज और देहाती जनता के लिए एक ऐसा विशेष कारखाना खोला जाए जिसमें बेरोजगार लोग अपनी रोजी और रोटी को कमा सकें। बनाए डाकू नामी है, छबराम के देखन को मेला जुर्रे गामी है। मुख्यमंत्री जी बतलाए और मोहर सिंह माधो सिंह जैसे कारनामे पाए। बड़ो है सूर बलंकारी और नेता भ छबराम सदा दीनन को हितकारी। हुस का किस्सा तुमको यार सुनाता हूँ और बलमपुर में भूरा का भूचाल सुनाता हूँ। एक बात का ध्यान रखना लोगों, छबराम जी के साथ गांव बलमपुर का एक भूरा नाम का दस्य था, मगर इसके विचार कैसे थे। हुस का किस्सा तुमको यार बताता हूँ और बलमपुर में भूरा का भूचाल सुनाता हूँ। मुरारी की 2 लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओमा दोनों लड़की सुकुमारी। राम शरण जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है,
राक्षस की जब मौत आती है तो भगवान की तरफ दौड़ता है, और कामी पुरुष की और दस्युओं की जब मौत आती है तब वो स्त्री की तरफ भागता है। इसलिए जरा ध्यान रहना, काठ की भी औरत से नफरत करना। मुरारी की दो लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओमा दोनों प्यारी सुकुमारी, हुस्न में हूर परी लागे, और देख देख सूरत को यारो कामदेव जागे। कांता की इज्जत लूटी और माँ बेटी दई मारे बाप की बात नाए झूठी। कांता की इज्जत लूटी है और माँ बेटी और बाप मार दे बात न झूठी है। करी दो लड़किन की ख्वारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही माह को महीना लागू है और जब ये लड़कियों के साथ संभोग करने के बाद वहां से निकल गए, माह मास में धोस दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। दोनों लड़कियों के साथ संभोग कर कर जब भूरा निकल गया और चलते वक्त यह भी जवाब दे गया कि कल तुम्हें अरिंद नदी के किनारे पर हमें मिलना होगा, जहां हम तुम्हारे साथ। समझदार के लिए संकेत ही काफी है। मास में घोष दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। कुमारी थाने में आई और नैनन भर के नीर दरोगा जी से बतलाई। जो ओमा नाम की लड़की थी, जब ये ऐसो युद्धपाल सिंह के पास पहुंची और आंखों में आंसू लेकर इस दुखिया ने अपने साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी घटना रो रो कर जब दरोगा जी को सुनाई, और क्या बोली? नदी पे भूरा आवे गो और मनी राम की नारे हरामी मोय बनावे गो। दरोगा जी जाए समझावे और चिंता ना तुम करो, आज हम नदिया पे जावे। जैसे दरोगा जी ने ये विचार सुना है, जवाब दिया, ओमा घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। खबर चारों लन कीनी है और ओम कुमारी भेज यार नदिया पे दीनी है। पुलिस चारों लंग भारी है, छवि राम कुले के संग भूरा ने खुशी मनाई है। मनी राम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई।
अपना ध्यान रखना, जो मनीराम था ये भूरा का ही साथी था, और जब मनीराम को भूरा ने ये बताया कि मैं कल तुझे उमा के साथ सम्मोह कराऊंगा, तो राम सरल जी ये सोचने लगा कि भगवान दे नहीं मैं सूझ मत जाए। और रात्रि का जब इंतजार करने लगा तो हुआ क्या, मनीराम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई, नैन में आंसू है जारी और नेता भय छब राम सदा दीनन को हितकारी। कुमारी नदी पर पहुंच गई। इधर ऐसा विद फोर्स को लेकर जब अरिंद नदी की घाटियों में पहुंचे तो दशा क्या बनी। फागुन औगुन देखी भजी सब डाकुन की टोली, पीएसी की चारों लंग राठौर बरस रही गोली। है गोली डाकुन जगह न पाई है और भागत भागत अरिंद नदी पे पहुंच जाई है। नदी पे शंका भारी है और खींच रहे, नदी पे शंका भारी है और सोच रहे छवि राम विधाता की लीला न्यारी है। आज मेरी खोनी मड़राई और अरिंद नदी की गोद आज रही मोक बुलबाई। दस सम्राट छबराम अपने पूरे गिरोह के साथ जब अरिंद नदी की घाटी में घिर गए, चारों तरफ से पुलिस और पीएससी के जवानों की राइफलें गूंजने लगी। छबराम सोचने लगे जिंदगी और मौत का फैसला इसी नदी की घाटी में है। इधर पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया, पुलिस के बोल सुनाते ही और फेंक दे हथियार, आज हम तुम्हें बताते हैं देता ने जवाब सुनायो है और फेंकू नए हथियार साप ये वचन सुनायो है। वचन सुनायो है फौरन गोली बरसाई और किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गमाई है। फौरन गोली बरसाई है किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गंवाई है। करी युद्ध पालन होशियारी रे, करी युद्ध पालन होशियारी, छवि राम के ऊपर गोली राठौर जब छिप के मारी।
आंख छुप के जब मारी जाए एलएमजी छीनी है। 12 डाकुन की लाश यार नदिया पे धर दीनी है कि डाकुन छूटी रही नारी और नेता भक्षब राम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही छबराम के साथ 12 डाकू मौत के घाट उतारे गए और अरिंद नदी की घाटी में 10 सम्राट अपनी जीवन लीला को खत्म करके उसकी लाश जब नदी पर गिर पड़ी तो इतना ध्यान रखना लगा। लौंड कहे समझाए सुनो सब मेरी सरदारी और मत कोई डाकू बनो के राठौर हुए जाए ख्वारी। होती है फदियत भारी और घर और ये परिवार की भैया होती बड़ी ख्वारी। सुनो सब ध्यान लगाई है और राठौर कैसेट ने भारत में धूम मचाई है। गिनती न कछु नकली की रे गिनती न कछु नकली की पीली कैसेट राठौर यही पहचान है असली की। नकल आधार की करते हैं और नकल न के प्रोग्राम का सुन नर नारी हंसते हैं। नकल आधार की करते हैं नकल इनके सुन प्रोग्राम की सब नर नारी हंसते हैं। शर्मनाए आँखिन में आवे और करके पराई नकल काय को सुरजन को शर्मावे। कैसेट यही असली करे कैसेट यही असली है और जगह जगह पर कैसेट राठौर बिक रही नकली है। मेरा सुरजन चैतन्य है नाम यादव काल में मैंने जन्म लो मेरी पुन पुन ले प्रणाम। शिष्य आधार चैतन्य के खास शिष्य आधार चैतन्य के खास। छोटे सो मेरो गांव मधीपुर है पेड़त के पास। लीजिए अभी आप लोगों ने 10 सम्राट छबराम की बारामासी सुनी, मगर लीजिए अब ये खूंखार और कुख्यात महान क्रांतिकारी 10 अलवर की बारामासी हम आपके सामने पेश करते हैं। अब आप तुलना करें कि 10 से और 10 में अंतर कितना होता है। कहां तो छबराम एक गरीबों का मसीहा और कहां ये गरीबों की इज्जत लूटने वाला खूंखार अत्याचारी। पूस महीना लगो हाल कथे अलवर को
के सारा ठोर समझाऊं। गाँव है अलूपुरा भाई और कुरावली थाना है वहाँ को दियो बतलाई। वो अलबर एटा में पढ़ता और नई उम्र को जौन अखाड़े में कुश्ती लड़ता। वंश यादव को बतलायो और माता पिता ने ब्याह संगशीला के करवायो। सुशीला अति सुंदर नारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। माह का महीना लगा है अबलाक सिंह। माह मास में बहु खुशामद धंधे को करती और शीला की सिख माने फौज में जाए भयो भरती। दुष्ट को मौका लागो है और लेकर के हथियार कवों से फौरन भागो है। आई के ग्रोह बनायो है और सब साथिन की वहां पे अलबर नाम लिखायो है। लूट की कीनी तैयारी अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। इधर फागुन का महीना लगा राम शरण जी और आप जानते हैं फागुन में क्या होता है। फागुन महीना लगो हाथ बंदूक उठाई है। अरे सुमिर श्री करे तार मनाए लई काल कमाई है। खून की नित खेले होली रे खून की नित खेले होली और मत कर अत्याचार मत अलवर की यो बोली। बाप ने बेटा समझायो और सुन शिक्षा की बात बाप पे बेटा अर्रायो। बीच में आ गई महतारी अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। जैसे ही पिताजी ने शिक्षा दी वत्स बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, तुम इस काम को छोड़ दो। अरे भैया अलवर हथियार लेकर जब अपने पिता को गोली मारने का मौका देखने लगा तो हुआ क्या। चेतन कियो न चेत पिता के मारे दई गोली और दे जीवन को दान मात ने फैलाई झोली। अलवर माँ ने कही मेरी अरे 9 महीना तो रखो उधर में मैं मैया तेरी। बड़े दुख से तो जायो और मैं गीले में पड़ी लला तो सूखे में स्वायो। नार एठ देती तो ऊपे दुनियादारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी।
ने ये शब्द सुनाए राम शरण जी, लेकिन इस नीच को माँ की भी शिक्षा पसंद नहीं आई और जिस मैया ने इसे 9 महीने अपने उदर में रखा था उसकी दशा क्या बनाई। पैसा का कर दई लाश जहान से मैया मार दई और माता पिता को तरसन लाजा की शीला कांप गई। पिया के पैर पकड़ लिए और अब मत ऐसो करो राठौर बहुत जुल्म किए, जेल खाने को जाओगे और बुरे काम को बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। अलवर अत्याचारी जेठ रही समझाए नार की बतन भाई है और दई पिस्तौल चलाए मार जब धरन गिराई है। नहीं आबे बहुतेरी पुलिस दबाई रही नायकाऊ से तनिक डरे और सुंदर लड़की देख जबरन भोग विलास करे सब अयासी को भारी। अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। आषाढ़ को महीना लगो है लेकिन कामी को चैन नहीं। आषाढ़ आशा लगी पासु मामा के आयो है और ले लो कन्या दान दुष्ट ने वचन सुनायो है। प्रेम मेरे मन भाई है और भामर डारो जल्दी से क्यों देर लगाई है। ध्यान रखना अभिलाष सिंह, इसके मामा की लड़की जिसका नाम क्या था प्रेमलता, और प्रेमलता के ब्यूटीफुल फेस को देखकर ये उसकी सुंदरता में आसक्त हो गया और जवाब देने लगा मामा प्रेम मेरे मनु भाई है और भामर डालो जल्दी से क्यों देर लगाई है। कहे मामा कैसी देरी, अरे तू मेरा भानेज मेरी लड़की बहन लगे तेरी तुरत पिस्तौल निकाल लई। अरे राजी मेरी करो मार दे बेरी अगर भई बना लई प्रेमलता प्यारी रे बना लई प्रेमलता प्यारी। और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। अंदाजा लगाना लोगों, जो कामी अपनी बहन के साथ बलात्कार कर सकता है उसके लिए संसार में दूसरे की माँ और बहन है, उसकी दृष्टि में माँ और बहन नहीं है। शाबर सवर न हो गांव में आतंक फैल गया। अरे जिलाधीश ने फौरन बाको वारंट काट दयो रुपया 10,000 पावे और मारे कोई अलवर कोई फिर पकड़ जहां लावे। खबर चारों लंग की नीखे और
इंतजाम सब करे लगाए PACD नहीं है। भय सब चौकस अधिकारी और डाकू पैदा भौरा ठोर अलबर सो अत्याचारी। भादों में आकाश में काली काली घटाएं हैं और जो अलवर को बड़ो भैया है तो ना ये समझाने के लिए अपने भैया अलवर के पास आया। भादों में भैया को भैया समझाए बे आयो रे के भैया समझाए बे आयो और बदमाशी दे छोड़ काल तेरे सिर पे मड़रायो मौत कुत्ता की मर जाएगो। अरे एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब वापस भर जाएगो। कचहरी में माने कही मेरी तेरे वारंट भय जारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है राम शरण जी, उत्सव व्यसने प्राप्त दुर्भिक्ष संत संकटे राज दरबारे शमशाने यश तेज संबंध। भैया का यह कर्तव्य है कि अगर उसका भैया बुरे कर्म की सत्संग में पड़ा है तो जरा उसे समझावे। लेकिन अलवर ने जैसे ये अच्छी सीख सुनी है भैया के मुंह से तो इसने क्या किया, कुआरे में कूड़ा समान सगे भैया पे आयो और लई पिस्तौल निकाले मारनो भैया को चाको बचाए के जाने भगो भाई। अरे कर 16 श्रृंगार पिया ढंग प्रेम लता आई। इश्क में है गया दीवानो और प्रेम लता को परिस्तान की खूर परी जानो गले में गलबैया डारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। इधर तो प्रेमलता के साथ अलवर ऐशो आराम उड़ाने लगा और इधर कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक महीना लगो दिवाली दुनिया में छाई। अरे अलूपुरा में डर के मारे अंधियारी छाई। नाम सुन बालक सुपकी रहे और बूढ़े बड़े लगाए की कुंडी भीतर दुबक रहे। मरेगो का दिन हत्यारों और गिन के मारे 5 गांव सब उजड़ कर डारो। खबर लो जल्दी गिरधारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। इधर कार्तिक के महीना में अलूपुरा की दशा है, तब तक अगहन का महीना आ गया और इधर अलवर की जीवन लीला का अंतिम समय भी आ गया। अगहन महीना लगो करी घोड़ी पे सुबारी। अरे प्रेम लतायो कहे करी का जावे की तैयारी। आंख मेरी प्रीतम फड़क रही और
कुशल न दिखे प्यारी मेरी छाती धड़क रही, न मानो बल्लीपुर आयो। और एक स्त्री के संग दुष्ट ने भोग भात खायो, राइफल खड़े शेर लिए और पीएसी ने गाम यार पहले ही से घेर लिए। चारों लंग से घिरो अलवरा, सोचे खड़ो खड़ो रास्ता अपनो साफ कियो। मार्ग में भेसा अड़ो मार पिस्तौल उड़ाई दियो, ले घोड़ी भागन चायो है। RS सिरोही जी ने चटबाय मार गिरायो है। इधर तो अलवर अपनी जीवन लीला को समाप्त करके स्वर्ग में चला गया, और इधर लौंड में क्या हुआ? लौंड लगाई रोंद हाल सब प्रेम लता जानो, हाथ लई पिस्तौल धरो जब भेस ये मर्दानो। और 5 लाख की संपत्ति ले घर से रूपो सभई, ठिकाने पे जाए कली खिली। और जिस गिरोह का अलवर डाकू उसमें जाए मिली, न छूटे से जब पिछारी खेत। और प्रेमलता की खोज राठौर अब तक ये जारी है, जो कोई बक पतो लगावेगा। और प्रेम जो पकड़ी जाए के वो नर इनाम पावेगा। सुनी जैसी हमने गाई और 12 मासी भाई खत्म कलम अब रुक रही मेरे भाई। कैसेट यही असली है, और जगह जगह पे कैसेट यारों बिक रही नकली है। यही पहचान है असली की, पीली कैसेट राठौर यही पहचान है असली की। यार सुरजन चेतन मेरो नाम, और यादव कुल में जन्म भयो है। पुन पुन मेरी प्रणाम बारे लांगुरिया, चलिए तो गंगा मैया नहाई ही, जब निरमल होवे रे शरीर बारे लांगुरिया, चलिए तो गंगा